हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेस। यह हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें कि हम लोग वीक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसे इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग इस वीडियो में 19 जून से 25 जून के बीच में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और यह वीडियो जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है और यह सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। साथ में आप इस वीडियो के पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आप फ्रेंड्स, मैं दोबारा बताना चाह रहा हूं, इसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो को। और आप सभी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा समय समय पे सभी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से प्राप्त हो। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें इससे क्या होता है मोटिवेशन होता है, जिससे क्या होगा आप सभी के लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँ। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स वीडियो को। और यह वीकली करंट का है तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, तो आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत साइंस 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो भारत की G20 की अध्यक्षता जो कि अंतर्गत साइंस के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, भोपाल में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का थीम क्या है, थीम आप याद रखें क्योंकि थीम बेसिस क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह कि कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर जो कि इस साल का थीम है। वर्ष 2023 की जो कि G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा किया जा रहा है। और G20 जो कि विश्व की क्या है, एक 20 प्रमुख जो कि अर्थव्यवस्थाओं को और वित्त मंत्रियों के साथ ये बैंक गवर्नेंस को एक प्रकार से संगठन है और इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल इसमें है। ओके फ्रेंड्स, और देखा जाए तो अभी G20 के अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसे आपको याद रखना आवश्यक है क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहू कुहू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो बिहू कुहू महोत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यह आदिवासी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की तांगसा जनजाति का उत्सव है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है जो किस जनजाति से यह संबंधित है, तो तांगसा जनजाति का यह उत्सव है। और बिहू कुहू का एक प्रकार से अर्थ देखा जाए तो धान रोपाई उत्सव यह इसका अर्थ आता है। और यह उत्सव जो कि कृषि मौसम की शुरुआत का एक प्रकार से प्रतीक है। तो आप लोग इस त्यौहार को याद रख सकते हैं, बिहू कुहू महोत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज जो कि 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज जो कि 2023 अभी पुरस्कार दिया गया है। इसमें इतिहासकार और लेखक जो कि रामचंद्र गुहा को यह इनकी जीवनी क्या है, डिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर द फॉर इंडिया फ्रीडम के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक बार नाम मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज अवार्ड जो कि इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा को दिया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किसने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर इसे याद रखें। तो ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड कौन है, CBCIC के जो कि नेशनल टाइम रिलीज 2023 रिपोर्ट जारी किया गया है। एक परफॉर्मेंस माप के तौर पे देखा जाए तो टाइम रिलीज स्टडी TRS का उद्देश्य कार्गो रिलीज समय का मात्रात्मक माप है प्रस्तुत करना है। देखा जाए तो आप देख सकते हैं जो कभी शिप गार्ड में या जो कि टाइम में आपके बर्बाद होते हैं उसको इस प्रकार से कम करने के लिए यह शुरुआत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कार्गो रिलीज का समय पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो क्या है इस पर काम किया जा रहा है, जिससे क्या होगा आपको इसकी समय बचत किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चर्चा में है। यह बॉन्ड्स किसके द्वारा जारी किया गया है। और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यह इंपॉर्टेंट ही है, बट आप बैंकिंग की यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए VVI है। तो ये क्या, सॉवरेन बॉन्ड जो कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी किए जाते हैं। सोवरन बॉन्ड गोल्ड जो कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। तो सोवरन जो कि गोल्ड स्कीम है यह 2015 में RBI द्वारा यह जो कि लॉन्च किया गया था। यह सरकार की तरफ से शुरू की गई एक प्रकार से खास पहल है, जिसमें क्या होता है गोल्ड की फिजिकल मांग को कम करने के लिए यह सरकारी बॉन्ड योजना प्रारंभ किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स जो कि RBI द्वारा जारी किया गया है।
अगला देख लेते हैं, इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है। और ये स्पोर्ट्स के क्वेश्चन अभी बहुत सारे बन रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर उसे एक पेज पे नोट करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में सहूलियत हो। तो यह जो कि इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल का खिताब किसने जीता है, तो यह जो कि भारतीय बैडमिंटन जोड़ी, नाम याद रखें फ्रेंड्स, भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी द्वारा मलेशिया के आरन, नाम याद रखें, मलेशिया के जो कि आरन चिया और सिवुई युग की जोड़ी को इन्होंने हरा के इंडोनेशिया ओपन मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया है। आप लोग एक नाम को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। इंडिया की तरफ से तो आपको याद रखना है जो कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने यह खिताब जीता है। इन्होंने जो हराया है किसको, आरन चिया और सिवुई की जोड़ी को इन्होंने हराया है। और इस जीत के साथ ही देखा जाए तो सात्विक चिराग की जोड़ी BWF जो कि 1000 इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो याद रखें सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने यह खिताब जीता है। अगला देख लेते हैं, फुटबॉल का प्रतिष्ठित इंटर कॉन्टिनेंट जो कि कप किसके द्वारा जीता गया है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित इंटर कॉन्टिनेंट कप किसके द्वारा जीता गया है, तो यह भारतीय टीम जो कि भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में खेले गए इंटर कॉन्टिनेंटल कप के फाइनल मैच में लेबनान को 2-0 से हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल जो कि कप अपने नाम किया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो भारतीय टीम ने जो कि भुवनेश्वर, आपको जगह का नाम भी पूछा जा सकता है, तो भुवनेश्वर में जो कि कलिंगा स्टेडियम है वहाँ पे खेले गए इंटर कॉन्टिनेंटल कप के फाइनल मैच में लेबनान को 2-0 से हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप अपने नाम किया है। यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और भारतीय कप्तान जो कि सुनील छेत्री और ललिका जुएन के फाइनल में एक गोल किए। और ये जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा जो कि आयोजित एक प्रकार से 4 देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो यह आप लोगों ने यह पॉइंट नोट करा होगा क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण है। इसे 2018 में देखा जाए तो नेहरू कप के स्थान पर लॉन्च किया गया था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है जो नेहरू कप के स्थान पे किस टूर्नामेंट को लाया गया, तो इंटर कॉन्टिनेंट जो कि कप इसके स्थान पे लाया गया। अगला देख लेते हैं, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 23 महिला वर्ग में भारतीय टीम द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं। तो अभी देखा जाए तो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप अभी एशियन गेम अभी हुआ है, तो उसमें जो कि कुश्ती चैंपियनशिप पूछा जा रहा है जो 23 महिला वर्ग में भारतीय टीम द्वारा कुल कितने पदक जीते गए। तो यह जो कि आयोजन आप याद रखें तो किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित है। कहाँ है, किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 20 आयु वर्ग में भारत की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपने नाम खिताब किया है। तो यह देखा जाए तो गौरवान्वित महसूस होता है। तो यह क्या है, महिला पहलवानों ने 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल टोटल 8 पदक अपने नाम किए हैं। यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टोटल आप याद रखें 8 पदक जो कि कुश्ती के द्वारा महिलाओं ने यह खिताब अपने नाम जीता है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किसे गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। तो यह अभी काफ़ी चर्चाओं में रहा है और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जो कि गांधी शांति पुरस्कार जो कि 2021 से गीता प्रेस जो कि गोरखपुर, याद रखें फ्रेंड्स, गांधी सेतु पुरस्कार जो कि गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो कि गीता प्रेस को गोरखपुर को अहिंसक और अन्य गांधीवादी जो कि आदर्शों के मध्य से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो आप लोग याद रखें गांधी शांति पुरस्कार जो कि गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। अगला देख लेते हैं, और आसान क्वेश्चन है, जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है। तो इम्पोर्टेंट है लेकिन बट आपको यह देखा जाए तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रख सकते हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इस वर्ष जो कि 20 जून को उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकाली गई है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपसे डेट नहीं पूछा जाएगा, केवल यह पूछा जा सकता है यह किस राज्य से संबंधित है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दिन प्रारंभ होता है। तो यह आप लोग इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 37वें राष्ट्रमंडल जो कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पूछा जा रहा है। तो 37वें जो कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह में 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा लॉन्च किया है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो कि शुभंकर किसे लॉन्च किया गया है, तो मोगा को लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ देखा जाए तो मोगा एक इंडियन बाइसन है। शुभंकर जो कि मोगा चुनौतियों से पार दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। तो याद रखें यह गोवा में आयोजन किया जाएगा, 37वां टूर्नामेंट है। और दूसरा जो कि आपको मोगा इसका शुभंकर है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चित मियावाकी पद्धति का संबंध किससे है। और फ्रेंड्स यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि अभी हाल ही चर्चाओं में रहा है। तो हाल ही में जो कि मन की बात जो कि कार्यक्रम होता है पीएम द्वारा, उसमें मियावाकी जो कि पद्धति पे चर्चा किया गया है। मियावाकी जो कि पद्धति एक प्रकार से देखा जाए तो वृक्षारोपण की एक जापानी पद्धति है। किसका है फ्रेंड्स? तो यह जापानी जो कि पद्धति है। इसका प्रतिपादन जो कि प्रसिद्ध जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी, नाम याद रखें, अकीरा मियावाकी ने किया था और इसी के नाम पे मियावाकी जो कि पद्धति नाम दिया गया है। इस प्रयोग कर घरों के आसपास या खाली स्थानों पर छोटे छोटे बागानों या जंगलों में बदला जा सकता है। इससे क्या होगा? एनवायरनमेंट आपका अच्छा रहता है फ्रेंड्स। तो यह देखा जाए तो अच्छा यह है पद्धति, मियावाकी पद्धति, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, योजना कैंसर मोनसूट का संबंध किस देश से है? योजना कैंसर मोनसूट का संबंध किस देश से है? तो जो कि कैंसर के बढ़ते खतरे को कम करने की दिशा में अमेरिका की बाइडेन जो कि सरकार योजना कैंसर मोनसूट को लेकर काम कर रही है। क्या नाम फ्रेंड्स? तो यह जो कि कैंसर मोनसूट जो कि योजना पे काम कर रहा है वह अमेरिका की बाइडेन सरकार ने। इसका जो कि उद्देश्य है जो कि 25 वर्षों में कैंसर की मृत्यु के खतरे को 50% तक कम करना है। और ये फ्रेंड्स अच्छा है, तो यह अमेरिका से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, कनाडा पैरा बैडमिंटन मीट में जो कि भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत कुल कितने पदक जीते हैं? तो आप याद रखें, कनाडा पैरा बैडमिंटन जो कि टूर्नामेंट है उसमें भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कुल कितने पदक जीते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो कनाडा पैरा बैडमिंटन जो कि भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कुल 3 पदक अपने नाम किया है। कितने फ्रेंड्स? तो 3 पदक अपने नाम किया है, जिसमें कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने एकल में रजत और पुरुष युगल में और जो कि मिश्रित युगल में एक एक पदक अपने नाम किया है। इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल 3 पदक इन्होंने अपने नाम किया है। नाम याद रखें फ्रेंड्स, प्रमोद भगत ने टोटल 3 पदक अपने नाम किया है कनाडा पैरा बैडमिंटन में। अगला देख लेते हैं, हाल ही में पंडित माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? और यह फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। तो पंडित माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव का आयोजन जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है, जिसमें महोत्सव के दौरान अनेक पत्रकारों और साहित्यकारों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया था। पंडित माधवराव सप्रे हिंदी के साहित्यकार पत्रकार हैं। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है जो किस राज्य से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के साथ जा सकते हैं। और यह आपसे ये पूछा जा सकता है जो किस फील्ड से संबंधित है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये साहित्यकार जो कि पत्रकार है एक प्रकार से। अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स यह काफ़ी चर्चाओं में रहा था यह अभी हाल ही में। तो हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह का संबंध जो कि साइकिलिंग से है। किससे फ्रेंड्स? जो कि साइकिलिंग से संबंधित है। भारतीय साइकिलिस्ट जो कि रोनाल्डो सिंह ने पुरुषों के स्प्रिट क्वालिफिकेशन जो कि 200 मीटर फ्लाइंग ट्रायल राइफल में जो कि इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो यह रोनाल्डो सिंह जो कि साइकिलिंग से संबंधित है, जिन्होंने 200 मीटर फ्लाइंग टाइम जो कि ट्रायल में इन्होंने अपने नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किसने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कि चेयरमैन और प्रबंध निदेशक जो बनाए गए हैं? तो आप देख सकते हैं यह पूछा जा रहा है जो किसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। तो नाम याद रखें फ्रेंड्स, क्योंकि आपको CEO से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यू सुखरन जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के चेयरमैन जो कि प्रबंध नियुक्त किए गए हैं। नाम याद रखें, यू सुखरन जो कि इससे संबंधित है, इन्हें MD बनाया गया है। और देखा जाए तो इसकी स्थापना 1974 में हुआ था और मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग इसी प्रकार से पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को कम से कम 2 बार यदि आप रिवीजन के तौर पे भी देख लेते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स वीडियो पहले तो मिल पा रहा है, आपको डेली समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपको वन लाइनर फॉर्मेट में आपके नहीं है, आपको डीपली बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह जो कि आप देख सकते हैं राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन पूछा जा रहा है। तो प्रथम जो कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मुंबई में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 15 जून से 17 जून तक किया गया है और यह जियो वर्ल्ड नेशनल जो कि कन्वेंशन सेंटर में इसका किया गया और सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया है। सम्मेलन का जो कि उद्देश्य एक प्रकार से देखा जाए तो विभिन्न राज्यों की विधायकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना और विधायी प्रक्रिया को दक्षता को बढ़ाना इसका एक तरह से मोटो है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यह कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया है और यह जो कि 3 दिवसीय सम्मेलन 15 जून से 17 जून तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था और इसके जो कि अध्यक्षता
उद्घाटन देखा जाए तो ओम बिरला द्वारा किया गया। अगला देख लेते हैं, बैंकॉक विजन जो कि 2030 का संबंध किस संगठन से है। बैंकॉक विजन जो कि 2030 का संबंध किस संगठन से है, यह पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो विदेश मंत्रालय जो कि के अनुसार बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो कि फॉर मल्टी सिक्योरिटी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में इस साल के अंत में बैंकॉक विजन जो कि 2030 को अपनाया जाएगा। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं 2030 में जो कि इसका इस साल के अंत में जो कि इसका विजन अपनाया जाएगा। बैंकॉक विजन जो कि 2030 का उद्देश्य शांति, स्थिरता और आर्थिक स्थिरता के क्षेत्र में बिम्स्टेक की ओर बढ़ना जो कि इसका उद्देश्य है। तो आप लोग याद रखिए यह कहाँ किया जाएगा, जो कि आप कलकत्ता के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चर्चित एशेज टेस्ट सीरीज किन दो देशों के बीच में खेली जाती है, और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो कि 5 क्रिकेट मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के बर्मिंघम में शुरू हुई। और आप देख सकते हैं इसी प्रकार से जो कि इंग्लैंड के कप्तान कौन है, बेन स्टोक्स, और ऑस्ट्रेलिया की कमान पे कमिंस जो कि पैट कमिंस संभाल रहे हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है एशेज टेस्ट सीरीज। इसके जो कि परिणाम घोषित होंगे बाद में, उसके बाद आपको इसके बारे में और डिटेल में बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी इसका स्टार्ट हुआ है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। यह पहली बार है जब राजधानी दिल्ली के बाहर किसी राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय योग या ओलंपियाड का जो कि आयोजन किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के जो कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के उद्घाटन किया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको उद्घाटन से पूछे जा सकते हैं जो किसने किया है। तो यह जो कि मध्य प्रदेश का भी वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा किया गया। अगला देख लेते हैं, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अभी हाल ही में जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार लेखिका अरुंधति राय को आज़ादी, लिबर्टी, फिजिक्स, फिनिक्स नामक निबंधों को उनके संकलन के फ्रांसीसी अनुवाद के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह नाम याद रखें फ्रेंड्स। तो यह क्या है, नाम क्या है, अरुंधति राय, जो कि आज़ादी, लिबर्टी, फिजिक्स, फिनिक्स नामक निबंधों को उनके संकलन के फ्रांसीसी अनुवाद के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देख लेते हैं, हाल ही में जहाज़ दुर्घटना के कारण स्वेज नहर चर्चा में है। यह नहर किन दो सागर को जोड़ती है, और फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग तो इसे याद रखना आपको जरूरी है। तो स्वेज नहर जो कि मिस्र में कृत्रिम समुद्री स्तरीय जलमार्ग है। ये कहाँ है, तो स्वेज नहर जो कि मिस्र में कृत्रिम समुद्री स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर की कुल लंबाई 193 मीटर है। तो आप लोगों को यह याद रखना आवश्यक है। 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेस को नहर के निर्माण के व्यक्त उद्देश्य के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया गया। तो यह 1858 में जो कि फर्डिनेंड डी लेस जो के द्वारा नहर के निर्माण में व्यक्त जो कि उद्देश्य के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया गया था। और यह किसको जोड़ता है, तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ग्रैमी पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रैमी पुरस्कार, तो ये हाल ही चर्चा में रहा ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत क्षेत्र से है। किससे संबंधित है, तो यह संगीत क्षेत्र से संबंधित है। रिकॉर्डिंग अकादमी ग्रैमी पुरस्कार के विस्तार की घोषणा, जिसमें 3 नई श्रेणियाँ जो कि सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक संगीत, सर्वश्रेष्ठ बैली जॉन जो कि वैकल्पिक संगीत प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ बोली जाने वाली कविता एल्बम और सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत, नई श्रेणी में 2023 में 65 ग्रैमी पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किए जाएंगे। तो यह देखा जाए तो 65 श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आपसे ये संबंध पूछा जाएगा किसके साथ है ग्रैमी पुरस्कार का, तो यह संगीत क्षेत्र से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किसे राव, यह इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसे राव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं हाल ही में रवि सिन्हा को, नाम याद रखें, रवि सिन्हा को देश की सबसे अहम खुफिया एजेंसी राव के चीफ नियुक्त किए गए हैं। और यह देखा जाए तो IPS सिन्हा को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपको कार्यकाल भी पूछा जा सकता है। तो 2 साल के लिए इन्हें जो कि चीफ के तौर पे बनाया गया है। इसका गठन जो कि राव का गठन 1968 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से आपसे पूछा जा रहा है और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह प्रत्येक साल जो कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग के लाभ के बारे में जागरूकता
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो कि उद्देश्य है और लोगों को अपने बारे में दैनिक जीवन में योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका देखा जाए तो उद्देश्य है। तो यह याद रखना है आपको। योग दिवस जो कि 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। क्या थीम है फ्रेंड्स? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यह इस साल का थीम है। योग दिवस जो कि 2023 का राष्ट्रीय आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में किया जा रहा है। अब देखा जाए तो यह किया गया है, तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी बाद में इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यह क्या है, हो चुका है, संपन्न हो चुका है। तो योग दिवस जो कि 2023 का आयोजन जबलपुर के जिले से किया गया था, राष्ट्रीय आयोजन। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रही भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो यह भी काफ़ी चर्चाओं में रहा था भवानी देवी। तो हाल ही में चर्चा में रहा भवानी देवी जो कि संबंध तलवारबाजी जो कि से संबंधित है। इन्होंने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप महिलाओं की सिल्वर स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। तो यह पूछा जा सकता है इन्होंने कौन सी पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक अपने नाम किया है। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय जो कि फेंसर बनी। उन्होंने अपने टोक्यो जो कि 2020 ओलंपिक में भाग लिया। यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो आपसे यह 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इनका संबंध किससे है। तो यह तलवारबाजी से संबंधित है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कॉलेज टेबल टेनिस जो कि संघ द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो यह देखा जाए तो यह भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मुदित हानी को 2022-23 में शानदार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय कॉलेजिएट जो कि टेबल टेनिस संघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। तो याद रखें मुदित हानी को। मुदित यह जो कि पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है जो इससे पहले किसने जीता है। तो राष्ट्रीय कॉलेजिएट जो कि टेबल टेनिस संघ का पुरस्कार जो कि मुदित हानि द्वारा जीता गया और ये पहले भारतीय हैं। अगला देख लेते हैं। हाल ही में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज एक्स यहान जो कि क्वेस्ट का 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में जो कि इसका आयोजन किया गया है। तो हाल ही में जो कि युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज ईहान जो कि क्वेस्ट 2023 का आयोजन 6 जून से 20 जून तक मंगोलिया में जो कि किया गया। भारतीय सेना की टुकड़ी गढ़वाल राइफल्स ने मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास जो कि एक्स खान क्वेस्ट में जो कि भाग लिया। यह जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो मध्य एशिया में स्थित लैंडलॉक देश है। कौन सा देश है? मंगोलिया। आप याद रखें और आप इसको कृपया मैप पे देखिए, इसका कमेंट इसके बारे में बता सकते हैं मंगोलिया कहाँ पे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अभी जो कि ये एक्सरसाइज यहाँ जो कि मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो कि गढ़वाल राइफल इसमें शामिल थे। तो इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रहा मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध पूछा जा रहा है। तो जो कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मितान योजना को छत्तीसगढ़ राज्य की जो कि सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के जो कि नगर पालिका है उसमें लागू किया जाएगा। वर्तमान में यह योजना प्रदेश की 14 नगर निगम में संचालित है। यह पहले से देखा जाए तो 14 में संचालित है और अभी वर्तमान में 44 में जो कि लागू किया गया है। इस योजना के माध्यम से घर बैठे निवासी प्रमाण पत्र, जाति, अनुसूचित जाति, अन्य दस्तावेज मितान सेवा से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस यह कहाँ से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया है? तो यह जो कि देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ किया गया? तो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के है सुखविंदर सुक्खू जी द्वारा यह जो कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को केवल 1% ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वित्तीय जो कि संसाधन के अभाव में राज्य का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। तो यह अच्छा इनिशिएटिव है फ्रेंड्स। देखा जाए तो हाल ही में किसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया गया है। तो यह जो कि अभी हाल ही में नियुक्त किया गया डिप्टी कलेक्टर। तो हाल ही में एमडी स्वामीनाथन को आरबीआई का डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया गया है। एमडी स्वामीनाथन याद रखें फ्रेंड्स, आरबीआई में गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। यह आपसे यह भी पूछा जा सकता है मेंबर के बारे में। तो आरबीआई में गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। वर्तमान में गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास हैं और उप गवर्नर एमडी स्वामीनाथन, एमडी पात्र, एम राजेश्वर, टीआर शंकर जो कि अभी वर्तमान में उप गवर्नर हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करके याद कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है?
तो अभी जो कि राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कि जलमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। क्या शेयरिंग क्या है? तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो कि शुरू किया गया। यह पहल जो कि प्राधिकरण की सड़क डिजाइन योजना जो कि निर्माण, सुरक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ अनुभव और जानकारी साझा करने में मदद करेगी। और देखा जाए तो इसका कार्य इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना इसका काम है। तो इसे आप लोग याद रखें। जो कि भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की जो कि जलमार्गों के विकास का कौन सा प्लेटफॉर्म? तो भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग का नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो कि स्टार्टअप किया गया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में जो कि हुन इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो हुन इंडिया जो कि अभी लॉन्च किया गया है, जिसमें भारत के जो कि अभी जारी में 500 रिपोर्ट के अनुसार 16.3 जो कि लाख करोड़ की वैल्यू के साथ रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी है। तो भारत की तरफ से देखा जाए तो सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सा है? रिलायंस इंडस्ट्री जो कि सबसे अभी मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद TCS दूसरे स्थान पे और HDFC तीसरे स्थान पे आता है। तो आप लोग को यह क्रम भी पूछा जा सकता है। तो पहला पे कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरे पे TCS और तीसरे पे HDFC जो कि। अगला देख लेते हैं। पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो कि आसान क्वेश्चन है, यह झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। तो झारखंड सरकार ने चतरा जिले में पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप योजना की शुरुआत की है। यह किसने किया है? तो झारखंड राज्य सरकार ने चतरा जिले में पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप योजना की शुरुआत की है। योजना का जो कि उद्देश्य है दूर दराज क्षेत्रों में आवश्यक दवाई उपलब्ध कराना, जो कि इसका उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं। बुक इंडियन फाइनेंस फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 1977 किसके द्वारा लिखी गई है? और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बुक जो कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी जो कि 1947 से 77 अशोक कुमार भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। तो नाम याद रखें, अशोक कुमार भट्टाचार्य द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है। द बुक फ्रॉम इंडिपेंडेंस जो कि भारत के अविस्मरणीय वित्त मंत्रियों की कहानी है, जिसने स्वतंत्रता के बाद पहले 30 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया। यह क्या किया था फ्रेंड्स? जो कि भारत की आज़ादी के बाद 30 वर्ष के जो कि आप देख सकते हैं वित्त मंत्रियों की इसमें कहानी के बारे में बताया गया। यह पुस्तक उन महत्वपूर्ण कार्यों पर भी प्रकाश डालती है जो इन वित्त मंत्रियों ने भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के प्रबंधन और सरकार के नीतिगत विकास में काम किया है। अगला देख लेते हैं। भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह का जो कि संबंध किस खेल से है? तेजिंदर पाल सिंह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के शीर्ष जो कि गोला फेंक कौन है? एथलीट तेजिंदर पाल जो कि तूर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 21.77 मीटर थ्रो के साथ अपना एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। तो नाम क्या है फ्रेंड्स? तेजिंदर पाल सिंह, जो कि इन्होंने अपना रिकॉर्ड खुद का तोड़ के 21.77 मीटर थ्रो के साथ अपना एशियाई रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने चैंपियंस लीग के लिए जो कि क्वालिफाई किया है। यह पंजाब के खिलाड़ी हैं। आप लोग नाम से भी गेस कर सकते हैं, ये पंजाब के खिलाड़ी है और इसका आयोजन जो कि भुवनेश्वर में किया गया। अगला देख लेते हैं। माइक्रोन टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग जो कि संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी का जो कि सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने जो कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो कि 2.7 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर परीक्षण और जो कि पैकेजिंग संयंत्र लगाने की मंजूरी दे दी गई है। और इसी के साथ जानकारी के अनुसार इससे गुजरात में लगाया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से भारत के चिप जो कि प्रौद्योगिकी और देखा जाए तो इसके विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो एक स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो कि लॉन्च किया गया है, तो यह कहाँ लॉन्च किया गया यह पूछा जा रहा है आपसे। तो स्किल सेल एनीमिया तो 27 जून को मध्य प्रदेश जिला जो कि शहडोल से देशव्यापी स्किल जो कि सेल एनीमिया उन्मूलन जो कि मिशन शामिल शुभारंभ किया गया है। इसके तहत देखा जाए तो मिशन के तहत देश भर में 7 करोड़ लोगों को घर घर जाकर मिशन के तहत देश भर में 7 करोड़ लोगों को जो कि घर घर जाकर स्किल सेल एनीमिया का परीक्षण किया जाएगा। यह जो कि एक प्रकार से मिशन करने की घोषणा इस वर्ष केंद्रीय बजट में की गई थी। और एनीमिया एक प्रकार से देखा जाए तो साधारण मतलब इसका होता है रक्त की कमी, इसका अर्थ होता है। अगला देख लेते हैं। वर्ष 2023 के जर्मन बुड ट्रेड के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो कि 2023 के जर्मन बुड ट्रेड के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का क्वेश्चन पूछा गया और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यह जो कि प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को 2023 के लिए जर्मन बुड ट्रेड प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जो कि सम्मानित किया जाएगा। और यह जो कि 22 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में होने वाला जो कि जहां रुश्दी का यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सलमान रुश्दी यह एक प्रकार से
पुरस्कार साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। ये इन्हें किस लाइन के लिए दिया जाएगा, तो इन्हें साहित्य में काम करने के लिए इन्हें जो कि प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में जो कि भारतीय रक्षा मंत्रालय और किस देश के रक्षा मंत्रालय के साथ इंडस एक्स कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इंडस एक्स पूछा जा रहा है, जो कि अभी हाल ही में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भारतीय रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मध्य जो कि इंडस एक्स का आयोजन किया जा गया है। तो यह कहाँ किया गया है, तो भारतीय रक्षा मंत्रालय और जो कि अमेरिकी की जो कि इंडस एक्स कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इंडस एक्स का जो कि एक प्रकार से पूरा नाम देखें तो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम, जो कि इसका अर्थ है एक्सीलरेशन इकोसिस्टम। इस कार्यक्रम का जो कि उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो भारत और अमेरिका के मध्य इनोवेशन, रक्षा क्षेत्र आदि क्षेत्र में सहकारिता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। सैफ कप का संबंध किससे है। SAFF जो कि कप है उसका संबंध किस खेल से है, यह पूछा जा रहा है। तो देखा जाए तो सैफ कप का संबंध फुटबॉल से है। किससे संबंधित है, तो ये सैफ कप का संबंध फुटबॉल से है। सैफ यानी दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन यह पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय जो कि फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह कहाँ प्रतियोगिता है फ्रेंड्स, तो यह जो देखा जाए तो सैफ जो कि संबंध फुटबॉल से है। यह राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के मुख्य जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। यह कहाँ किया जाता है, तो यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। सैफ कप 2023 का आयोजन 2023 में जो कि भारत में किया जा रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपसे यह भी पूछा जाएगा ये इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो कि भारत में किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा आबादी योजना जो कि मुख्यमंत्री संपूर्ण जो कि पुष्टि योजना का संबंध किस राज्य से है, तो यह अभी हाल ही में हुआ है। तो यह जो कि हाल ही में चर्चा में रहा आबादा योजना जो कि मुख्यमंत्री और संपूर्ण पुष्टि योजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। तो यह जो कि आबादा योजना मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि का संबंध जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य किशोर लड़कियों 15 से 19 वर्ष, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान जो कि कराने वाली महिलाओं को, कम वजन वाले बच्चों को पोषण में सुधार करना जो कि इसका उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं। पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। जो कि अभी पॉलिटेक्निक के जो कि प्रति युवाओं में उदासीनता और इसको ख़त्म के लिए युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान से सरकार प्रति वर्ष जो कि सरकारी और प्राइवेट पॉलिटेक्निक में लाखों युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ेगी। या किसको जोड़ेगी, तो इन्हें पहले पॉलिटेक्निक जो कि चलो अभियान जो कि उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है और इसका जो कि लक्ष्य अभी क्या है, पॉलिटेक्निक में जो कि अभी गिरावट आ रहा है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से यह किया जाएगा। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस जो कि नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्रीय जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार जो कि कल्याण मंत्री द्वारा किया गया है और यह 1973 में नर्सों और नर्सिंग प्रोफेशनल द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान स्वरूप की गई थी। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और जो कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जून 2023 का राष्ट्रपति भवन में जो कि 22-23 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें देखा जाए तो आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता द लेडी विद द लैब को कहा जाता है। आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता द लेडी विद द गैप को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का पहला सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स की ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे योग्य शहर ऑस्ट्रिया का वियना है। कौन सा फ्रेंड्स है, तो ऑस्ट्रिया का वियना जो कि रहने अनुसार देखा जाए तो सबसे योग्य शहर है। और ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स जो कि 2023 में कुल 173 देशों को शामिल किया गया था। तो यह जो कि रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सा, ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स जो कि 2023 में कुल 173 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थिरता, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण सहित कई महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर जारी किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके अनुसार भारत में नई दिल्ली और मुंबई जो कि 141वें स्थान पर संयुक्त रूप से है, चेन्नई 144, अहमदाबाद 147 और बेंगलुरु को 148वें स्थान पर रखा गया है। तो यह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो कि अभी रैंकिंग जारी किया गया है। अगला देख लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो कि हर साल 23 जून को मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? तो हर साल जो कि 23 जून को मनाया जाता है। इस साल जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम एक साथ एक शांतिपूर्ण जो कि दुनिया के लिए और इसका उद्देश्य है, थीम है देखा जाए तो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के खेलों में लोगों को भागीदारी को बढ़ावा देना जो कि इसका उद्देश्य है। तो यह देखा जाए तो ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है यह हर साल। और यह इसका जो कि थीम इस साल का पूछा जाएगा तो एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए, जो कि इस साल का थीम है। और अंतर्राष्ट्रीय जो कि ओलंपिक दिवस का उद्देश्य पूछा जाए तो दुनिया भर के खेलों में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं। विट्ठुल रुक्मणी जो कि वारकरी बीमा छात्र योजना का संबंध किस राज्य से है? विट्ठुल रुक्मणी वारकरी जो कि बीमा छात्र योजना का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के जो कि आषाढ़ी जो कि वस्त्र वर्गकारियों के कल्याण के लिए विट्ठुल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना लागू किया गया है। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। तो आपको यह याद रखना अति आवश्यक है। इस योजना के जरिए वर्गकारी को बीमा प्रदान किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे जो कि बड़ा रामायण मंदिर बिहार में बनाया जा रहा है। और यह बीपीएससी एग्जाम पॉइंट व्यू से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप इसे लगा सकते हैं। तो बिहार के जो कि पूर्वी चंपारण, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं आपसे डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकेशन भी पूछा जाता है। तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। विराट रामायण मंदिर में एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान राम के साथ साथ श्री कृष्ण भी विराजेंगे, साथ ही विश्व की सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। और फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जा रहा है, आप लोग कृपया इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो यह पूर्वी चंपारण में कहाँ पे किया जा रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले साल से जो क्वेश्चन का ट्रेंडिंग बदला है उसमें आपको डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यह भी पूछा, बिहार एग्ज़ाम संबंधित है तो आपको पूछा ही जाएगा। तो आप पूर्वी चंपारण में नहीं जा सकते, आपको जिला ये हो गया, इसके अंदर कहाँ पे है यह याद रखना आपको अति आवश्यक है। अगला देख लेते हैं। भारत में पहली बार मोटो जीपी जो कि रेसिंग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत में पहली बार मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन पूछा जा रहा है। तो यह जो कि भारत पहली बार आगामी 22 सितंबर से 24 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में जो कि मोटो जीपी का आयोजन किया जाएगा। यह कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया जाएगा। साथ ही इस साल देखा जाए तो यूरोप के बाहर पहली बार उत्तर प्रदेश के मोटो ई रेस का आयोजन किया जाएगा। मोटो जीपी आपसे यदि पूछा जाए तो यह दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेज़ और सबसे पुरानी बाइक रेसिंग प्रतियोगिता में से एक है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग इसे याद रखें। क्योंकि क्या है, आपको यदि क्वेश्चन कभी भी आपको घुमाए तो आप इस प्रकार से यदि आप अपना नोट्स बनाते हैं तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? और यह रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग इसे नोट करके जरूर रखें। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो कि जारी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कुल 146 देश में भारत का जो कि स्थान है 127वां है। और यह देखा जाए तो फिर भी आपको पिछले साल से इसमें अच्छा रैंक देखा जा रहा है। तो अभी इस साल का जो कि रैंकिंग है 127वां रहा है। पिछला वर्ष की तुलना में देखा जाए तो 8 स्थानों का फायदा हुआ। पिछले साल ये 135वें स्थान पे था। और इसी कड़ी में देखा जाए तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट स्थान पे जो कि आइसलैंड है, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड और चौथे पे नहीं कह सकते हैं, आपको लास्ट पॉइंट है। तो 146वें देश में जो कि अफगानिस्तान शामिल है। तो यह आपको जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो जारी है ग्लोबल जेंडर गैप, इसके रिपोर्ट्स है। अगला देख लेते हैं। अंडर 23 जो कि वुमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो ये जो कि अंडर 23 वुमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय महिला टीम ने जो कि अंडर 23 जो कि इमर्जिंग एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने भारतीय टीम ने यह खिताब जीता है। हांगकांग में खेले गए जो कि एशिया कप 2023 के फाइनल में भारत ए टीम ने बांग्लादेश ए को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो यह याद रखना आपको चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? तो श्रियंका पाटिल जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। यह कौन सा है? अंडर 23 वुमेन इमर्जिंग कप,
एशिया कप। अगला देख लेते हैं, अम्बुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है? अम्बुबाची मेला, तो यह जो कि असम के नीलांचल पहाड़ पर स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या धाम में अम्बुबाची मेला शुरू हुआ है, जो कि अम्बुबाची मेला 3 दिवसीय मेला है। यह मेला कामाख्या देवी मंदिर के कपाट या दरवाजा बंद करने के दौरान आयोजित किया जाता है। यह हर साल जून के महीने में यह मेला आयोजित किया जाता है। तो यह पहले तो आपको यह याद रखना आवश्यक है, यह असम राज्य से संबंधित है। नीलांचल पहाड़ पे जो कि स्थित कौन सा है? शक्तिपीठ कामाख्या धाम में अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। और यह एक प्रकार से देखा जाए तो यह मंदिर के कपाट या दरवाज़ा बंद होने के दौरान यह आयोजित किया जाता है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में पटेरी ओरपो जो कि किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? पटेरी ओरपो नाम आप याद रखें फ्रेंड्स, 2-3 बार आप रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं। तो हाल ही में पटेरी ओरपो जो कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो आप लोग को यह नाम याद रखना चाहिए और आप लोग इसे मैप पे जरूर देखें, इस देश को कहाँ पे स्थित है। पटेरी ओरपो जो कि पूर्व प्रधानमंत्री सना मारिन के स्थान पर नियुक्त किए होंगे। तो यह इससे पहले के कौन है? तो सना मारिन इसके पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिनलैंड से आपको यह याद जरूर रखना चाहिए, फिनलैंड गणराज्य जो कि उत्तरी यूरोप में स्थित एक नार्डिक देश है। यह हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य बना है। इसे हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। तो यह आपको यहाँ से स्टैटिक के तौर पे देखा जाए तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। इसे हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। यह फिनलैंड जो कि गणराज्य जो है उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है और यह अभी हाल ही में जो कि नाटो का 31वां सदस्य बना है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में भारत की सेना द्वारा कहाँ एक्सरसाइज आगनेश जो कि आयोजन किया गया? आगनेश जो कि आयोजन कहाँ किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में एक्सरसाइज आगनेश जो कि आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। अभ्यास में सभी सेनाओं की जो कि भागीदारी के साथ भारतीय सेना की शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। तो अभ्यास में आपसे पूछा जाए तो सभी सेनाओं की भागीदारी के साथ साथ भारतीय सेना की शक्ति का भी प्रदर्शन इसमें किया गया है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना इसका उद्देश्य है। तो आप लोगों को उद्देश्य भी जानना आवश्यक है। तो इसी प्रकार से आपको 3 नाम याद रखने हैं क्योंकि यह क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वर्तमान में यह सभी अभी वर्तमान के मैं बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौधरी हैं। आर्मी जो कि है जनरल मनोज पांडे। एयर जो कि वायुसेना कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। और नेवी जो नेवी सेना है हेड है कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। तो आप लोग यह नाम जरूर याद रखें फ्रेंड्स। तो एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। डिफेंस स्टाफ अनिल चौधरी, आर्मी जो कि हेड है जनरल मनोज पांडे, एयर जो कि हेड एयर वायुसेना जो कि मुख्य है कौन है? तो एयर मार्शल विवेक चौधरी और नेवी तो एडमिरल आर हरि कुमार। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई है? ट्रांसपोर्ट वाउचर आपसे पूछा जा रहा है। तो यह योजना जो कि राज्य सरकार की मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई एक प्रकार से योजना है। इस योजना के अंतर्गत अगर छात्राओं का कॉलेज 10 किलोमीटर से दूर है तो उनके खाते में प्रतिदिन 20 रुपये के हिसाब से डीबीटी के माध्यम से यह पैसा दिया जाएगा। तो यह योजना जो कि संबंधित है इस योजना से आपको यह याद रखना, यह जो कि 10 किलोमीटर से ऊपर के स्थान है उसको यह दिया जाएगा। और एक पॉइंट्स इसमें छूट रहा है फ्रेंड्स, बट मैं आपसे यह क्वेश्चन के तौर पे आप इसका जवाब दे सकते हैं, यह किस राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रहा भारतीय खिलाड़ी एस अंकुश का संबंध किस खेल से है? एस अंकुश किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय खिलाड़ी एस अंकुश का संबंध गोल्फ से है। किससे है फ्रेंड्स? तो गोल्फ से संबंधित है। तो बर्लिन में चल रहे जो कि स्पेशल ओलंपिक खेल में एस अंकुश ने 2 गोल्ड पदक अपने नाम किया है। तो एस अंकुश जो नाम याद रखें, इन्होंने 2 गोल्ड अपने नाम किया है। भारत की ओर से देखा जाए तो विशेष ओलंपिक खेल 2023 में पहला स्वर्ण पदक 800 मीटर दौड़ में गीतांजलि नागवेर ने जीता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो कि का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह चेयरमैन से संबंधित क्वेश्चन है। तो हसमुख अधिया को गुजरात में नेशनल फाइनेंस टेक सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एक प्रकार से देखा जाए तो गिफ्ट एक ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है जिसके अंतर्गत ग्रीन फील्ड्स डेवलपमेंट परियोजना के तहत गांधीनगर महानगर ये क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। यह साबरमती नदी पर स्थित है। तो यह भी याद रखना है। इसका उद्देश्य भारत के जो कि बढ़ते वित्त प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक स्मार्ट सिटी बनाना इसका उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं। अमेरिकी कांग्रेस संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि अभी हाल ही में इससे संबंधित न्यूज़ है। तो अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले पहले भारतीय जो कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जिसके बाद साल 1985 में राजीव गांधी,
साल 1994 में पीवी नरसिम्हा राव, साल 2000 में अटल बिहारी और 2005 में मनमोहन सिंह ने जो कि अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। अभी हाल ही में जो कि पीएम मोदी ने दूसरी बार जो कि अमेरिकी संसद को संबोधित किया था, और इससे पहले देखा जाए तो पीएम मोदी द्वारा 2016 में संबोधन किया गया था। तो यह याद रखने वाले पॉइंट्स है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला देख लेते हैं। फिच जो कि रेटिंग्स के चालू वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो फिच जो कि रेटिंग्स अभी चालू वित्त वर्ष का जारी किया गया रैंकिंग, जिसमें देखा जाए तो फिच रेटिंग के चालू वित्त वर्ष के अनुसार भारत की जो कि जीडीपी वृद्धि दर 6% से बढ़कर 6.3% कर दिया गया है। पहले देखा जाए तो 6% से उसे बढ़ा के 6.3% कर दिया गया है। यह विकास का पूर्वानुमान जो कि मुख्य रूप से पहली तिमाही में देखा जाए तो मजबूत जो कि आउटपुट टर्न और निकट जो कि अवधि को गति के कारण बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं जो कि अभी हाल ही में इसके आपको रीजन भी दिए गए हैं यह क्यों बढ़ाया गया। इसमें अभी पहली तिमाही में जो कि मजबूत आउटपुट मिला है, इसके आधार पे जो कि 6% से 6.3% कर दिया गया है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो कि करंट अफेयर्स जो कि आपको डीपली जो था उसे मैं ख़त्म किया, और साथ में अब जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन, जो इसमें कि आपको बैकग्राउंड याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। यह देखा जाए तो टॉप 25 क्वेश्चन मैं हर वीडियो में यह शामिल करता हूं, और यह एक तरह से रिवीजन तौर पे भी आपको काम आता है। तो देखा जाए तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन हुआ है। तो यह कहाँ पे हुआ है, तो यह कैपिटल हिल में जो कि इसका आयोजन किया गया है। कैपिटल हिल आप नाम याद रख सकते हैं। आईएमडी ने किस राज्य के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है। तो रेड अलर्ट जो कि असम में यह रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है। तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का जो कि आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सैटेलाइट जो कि वन संचार जो कि उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। तो स्पेस एक्स ने कहाँ किया है, तो इंडोनेशिया में किया गया है। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू किया गया है। तो यह जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा गृह ज्योति योजना शुरू किया गया है। अगला देख लेते हैं, भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंट कप जीता है। तो यह लेबनान को जो कि भारत ने हराकर इंटर कॉन्टिनेंट जो कि कप अपने नाम किया है। अगला देख लेते हैं, इम्तियाज़ अहमद का निधन हुआ वो कौन थे। तो इम्तियाज़ अहमद जो कि एक प्रकार से समाज शास्त्री थे, जिसका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला देख लेते हैं, यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप लोग जरूर इसे नोट करके रखें। तो यूरोपीय निबंध पुरस्कार जो कि अरुंधति राय को दिया गया है। अगला देख लेते हैं, कौन 2 दिवसीय G20 श्रम सभा जो कि G20 श्रम सभा जो कि शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। तो ये बिहार में किया जाएगा। अगला देख लेते हैं, कनेडियन जो कि ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीता गया। तो ये मैक्स वर्स्टप्पन द्वारा जीता गया है। किस देश ने योग को बढ़ावा देने के लिए पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है। तो यह जो कि ओमान के द्वारा यह इतिहास रचा गया है, जहाँ पे देश में योग को बढ़ावा देने के लिए पहली विदेशी सरकार के रूप में किया गया। अगला देख लेते हैं, किस राज्य ने सहकारिता नीति अपनाई है। तो यह जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सहकारिता नीति अपनाई गई है। अगला देख लेते हैं, अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है। और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे है, तो आपको याद रखना जरूरी है। तो नुसरत चौधरी जो कि पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी अमेरिका की। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला बाल्टिक देश कौन सा बना है। तो एस्टोनिया जो कि समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला बाल्टिक देश बना है। अगला देख लेते हैं, भारत ने किस देश को कॉर्बेट आइनस कृपान उपहार स्वरूप दिया है। तो ये वियतनाम को दिया गया है। अमित शाह ने कहाँ क्रेडाई गार्डन पीपुल्स पार्क का उद्घाटन किया है। तो यह जो अमित शाह द्वारा क्रेडाई गार्डन पार्क का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। किस देश ने विश्वविद्यालय में होली पे प्रतिबंध लगाया है। तो यह पाकिस्तान के द्वारा लगाया गया है होली पे प्रतिबंध। उत्तर भारत के पहले जो कि स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला देख लेते हैं, प्रतिष्ठित प्रोफेसर जो कि कोटापल्ली सरकार ने जयशंकर पुरस्कार जीता है। तो यह आचार्य एन गोपी को दिया गया है। यह किसको दिया गया है, प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोटापल्ली जो कि सरकार द्वारा जो कि जयशंकर पुरस्कार है वह आचार्य एन गोपी द्वारा दिया गया है। अगला देख लेते हैं, किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। तो यह जो कि देखा जाए तो किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो कि कोलकाता के द्वारा किया जाएगा। अगला देख लेते हैं,
किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया, यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखें आप लोग। तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस छात्रों को फीस में 50% की छूट की घोषणा की है। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कंपनी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अभी जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था, ये तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि एक प्रकार से निजी कंपनी है। लिलुइस बैंकिंग ग्रुप ने कहाँ टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो ये लिलुइस बैंक जो कि ग्रुप ने कहाँ टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? तो ये हैदराबाद में किया गया है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है यह। तो भारत का सबसे आकर्षक जो कि नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? तो भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड जो कि टाटा पावर बना है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो कि वीकली करंट अफेयर्स का यह वीडियो समाप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से आपको इसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो ज़रूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है, आप लोग 2 बार देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग ज़रूर शेयर करें, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके कृपया हमें मदद करें, क्योंकि क्या है, इससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन एक प्रकार से आता है, जो आप लोग कृपया इसको फॉलो कर रहे हैं और आपके लिए फिर बेस्ट जो भी वीडियो या कंटेंट लेके आता रहूँ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।